अपने अपनी जगह तैनात हो जाइए। अपने सरदार शंभू सिंह आने का समय हो गया है। शंभू सिंह को ना सोचो कि हमारे नौकर साथियों, जय मां भवानी की, मां भवानी। साथियों, इस पर्वत गणराज्य का सेनानायक, अपने देश की रक्षा करने वाला यह सेनापति दयाल सिंह आज भी का मशहूर डाकू शंभू सिंह के नाम से अपने आप को विख्यात कर चुका है। लेकिन अपने देश की रक्षा करने वाला ये दयाल सिंह के बदल पर यह काला लिबास क्यों आया? आपका सरदार ये शंभू सिंह आप लोगों से बताएगा कि मेरा दुश्मन कौन है और इस वक्त आप लोगों को करना क्या है। करना कहाँ पे? तो सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, सुनो साथियों गौर से ये मेरा फरमान, और चलना होगा आज साथियों पर्वत गढ़ में, और चलना होगा आज साथियों पर्वत गढ़ में। पर्वत गढ़ दरमियान में चलकर धूम मचाना, पर्वत गढ़ दरमियान में चलकर धूम मचाना होगा, और मंत्री विश्वनाथ को साथियों मार गिराना, और मंत्री विश्वनाथ को साथियों मार गिराना। और पर्वतगढ़ में चढ़कर साथियों खेलो खून की होली, पर्वतगढ़ में चढ़कर साथियों खेलो खून की होली, और विश्वनाथ को खून से रंगो चला चला। मेरे नौजवान साथियों, आज ये डाकू शंभू सिंह अपने सबसे बड़े दुश्मन उस महामंत्री विश्वनाथ सिंह के बंगले की तरफ प्रस्थान करेगा, और आप लोगों अपनी राइफल लोड कर लेना। अगर विश्वनाथ सिंह भागने का प्रयास करे तो साले के पैरों पर गोली चला सकते हो। आओ हम लोग अपनी पूरी तैयारी करके पर्वतगढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे। जय मां भवानी। मंत्री रामबली, आओ आओ मंत्री रामबली। कहिए मेरे दानवीर सम्राट महाराज विश्वनाथ सिंह। मंत्री रामबली, हम लोग सिर्फ सपना देख रहे हैं, समझो। तेरे साले ये क्या कह रहा है? हम सपना देख रहे हैं, हम तो हमारा सपना साकार हो जाएगा, साकार हो जाएगा। मंत्री रामबली चलो शिवा, हम चलकर महाराज चंद्रपाल सिंह को इस दुनिया से उस दुनिया पहुंचाते हैं, और उसके बाद
ऐसा रियासत पर्वतगढ़ का हाँ। हम शहंशाह कहलाते हैं और हम मंत्री कहलाएंगे। मंत्री राम बली कहिए महाराज दानवीर सम्राट महामंत्री। मारू ठोकर जमीन पर, अरे तो मारू ठोकर जमीन पर, पानी निकाल लूं, अगर कोई आवाज उठाए तो साले को दुनिया से दलदल में मंत्री राम बली कहिए चलकर आज हम शाही दरबार में खून का सैलाब बहाते हैं। हाँ। चल का हम मंत्री बन जाओ तो हम पानी थोड़ी मुँह, तब हम हो तो पेट्रोल मुँह था। ये महाराज बनी है और हम मंत्री, अब हम सिर्फ मंत्री बने का सपना देखे थे, और जितनी टाइम मंत्री बन जाओ ना, या तो डुप्लीकेट आए, जब ओरिजिनल मंत्री बन जाओ ना, और ये महाराज बनी है तो इनका सरोग हम प्याला, इनका पेल पाल के कि हम महाराज खुद बना स्वयं। अब हम चल रहे हैं महाराज बने का सपना मेरा बेटा सूरज आज कई दिन हो गए ना जाने कहां लापता हो गया है। मैंने उसकी बहुत खोज किया लेकिन कहीं ये क्या कर रहे हो? कहिए महाराज विश्वनाथ सिंह, अब महाराज ये सिंहासन उतारिए आप। अब हम मंत्री बनने के लिए मर रहे ना, अबे बने नहीं ना विश्वनाथ सिंह, हाँ मेरे हाथों में हथकड़ी। महाराज चंद्रपाल सिंह सिंहासन पर, बुढ़ा महाराज और सफर में लंगड़ा घोड़ा हमरा क्या नाई पसंद, इसलिए तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूं, गौर कर मेरी बात को सुनो। क्या कहना चाहता है? और महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान, महाराज सुन लीजिए अब मेरा फरमान, और अब पूरा कर दीजिए और जो दिल में अरमान, अब पूरा कर दीजिए और जो दिल में अरमान, विश्वनाथ क्या कह रहा तेरी बात समझ न आए, और यह राज पाट क्यों तू तुझको यार क्या तेरा जादू और राज पाट क्यों तू तुझको यार क्या तेरा विश्वनाथ जरा सोच, जीते जी ये राजपाट मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। महाराज चंद्रपाल सिंह इस तरह नहीं दोगे तो तुम्हें मारने के बाद ले लूंगा, हाँ? तो ठीक, और गौर कर हमारी आखिरी वार्निंग को सुन,
और महाराज बातें हमारी सुनो। महाराज कहला और मेरा मान लीजिए और रचा शादी दो प्रतिभा के संग और रचा शादी दो प्रतिभा के संग कि नहीं बात से मेरी और इनकार करना और समझ लीजिए फिर इसी में भला। महाराज फौरन इस ताज को उतार कर मेरे हवाले कर दो। और तेरी बात कुछ ना समझ आ रही है। तेरी बात कुछ ना समझ आ रही है। लगता है कल तेरी और लगता अकल तेरी तोरा गई है। बेटी मेरी जैसे बेटी तुम्हारी हरामजादे है। बेटी मेरी जैसे बेटी तुम्हारी नहीं ऐसा कहते नहीं ऐसा कहते शर्म महाराज चंद्रपाल सिंह, अगर इस पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन ताज मेरे हवाले कर दो और अपनी बेटी प्रतिभा के साथ हमरे शादी कर दो। चाहे हरामखोर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, लेकिन जीते जी ये ताज और तख्त में जी वो पिता को मेरे सता रहे ओ बाजी से छोड़ पिता को दूरी हटे वरी न जाए। छोड़ पिता को दूरी हटे वरी न जाए जान। मैं कह रहा हूँ मेरे पिताजी को छोड़ दे वरना मैं तेरी जान ले लूंगी कमीने। अरे वाह, शाबाश शाबाश छत्राने तत्वात। आई है राज्य मंत्री ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह को जान से मारने। और क्या अरे हाथ में चूड़ियां अरे
भोसड़ी की दुग्गे, जरा मेरी बात को गौर से सुन। ये तो अच्छा हुआ तू आ गई ऐ मेरी कुलफाम, और मुझको साजन बना लो तो बख्शूं इनकी जान। और साजन मुझे बना लो तो बख्शूं इनकी जान। राजकुमारी प्रतिभा, अगर तुझे अपने बुढ़े बाप की जिंदगी प्यारी है तो फौरन मुस्कुरा कर मेरी बाहों में आजा मेरी जान। ऐसा कभी नहीं होगा कमीने। मंत्री राम बली, तेरा सपना कभी सच नहीं होगा। आज ऐसा तो होकर रहेगा। अगर तू हमारे नाए हो सकते तो कसम है गुंडई की, हम तुझे ऐसे रियासत पर्वतगढ़ में किसी और के नहीं होने दूंगा। मंत्री रामबली, ये साली हमरा के कमीना बोलती है। लास्ट साली को निशाने पर आज हम ऐसे अपना कमीनापन दिखाई देता। महाराज चंद्रपाल सिंह, मिटने के लिए तैयार हो जाओ। राज की लालच ने, अरे तो राज की लालच ने मुझको दीवाना बनाया है। सब लोग मिलकर बोलो सफाया ही महाराज शादी करोगे या नहीं करोगे? नहीं, तुम जैसे कुत्तों के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग कुत्ता है, हमारा लोगों खानदान कुत्ता है, पूरा परिवार कुत्ता है। मंत्री रामबली, यह साला शादी करने के लिए राजी नहीं है। छोड़ साले को, ये और इसकी लौंडिया जहन्नुम में जाए। मैं इस राज का शहंशाह बन जाऊंगा तो इसके जैसे हजारों लड़कियों के लाइन लग जाएगी। साले को निशाना मिटा दे, नेस नामो इस पृथ्वी से इस कुत्ते का। नंबर 1 और नंबर 2 खबरदार कहना नहीं, अबे जुबान से अपने खबरदार कहना नहीं, जुबान से अपने दिन, और वरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा जेल। हैरान कौन नकाबपोश, बगैर मेरे हुक्म के कैसे साले चौखट के अंदर कदम रखने की जरूरत किया? विश्वनाथ सिंह, ये डाकू शंभू सिंह खुद अपने मन का शहंशाह है, और जहां शंभू सिंह का जी चाहता है खुलेआम चला जाता है। अरे शंभू, कान को खोल कर चल साला, हमको धमकाने आया है। कहना क्या ये भी यहाँ से चला और बचा के अपनी जान, और वरना मारूंगा तुझे। अबे सुन पाती, वरना मारूंगा तुझे। अबे सुन पाती, अपने हिजड़े की फौज लेकर फौरन यहाँ से दम दबा के वापस चले जाओ, अन्यथा मौत के घाट उतार दिए जाओगे। आज डाकू शंभू सिंह को तेरी बातों पर हंसी आ रही है। मौत के मुंह पर खड़ा है
मौत के मुंह और बारूद के ढेर पर खड़ा होके साले सिगरेट पीने का शौक नहीं जा रहा। और आज ना गुतम सिंह धन का लोभी नहीं बल्कि तेरी जान का भूखा साले। क्या हो रहा? और बेटा रामबली दूसरी हथकड़ी अपने हाथों में। महामंत्री विश्वनाथ सिंह इस पर्वतगढ़ का सम्राट और तुम यहाँ के मंत्री बनना चाहते हो। आज ऐसा मंत्री बनाऊंगा बच्चे कि सारी उम्र याद रखोगे। महाराज क्या आपको मालूम है कि आपका लखते जिगर सूरज इस वक्त कहाँ पे है? सरदार जी मुझे कुछ मालूम नहीं। आज कई दिनों से मेरा बेटा गायब है। मैंने बहुत खोज किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। राजन अगर कुंवर सूरज के विषय में आप जानना चाहते तो आप अपने इस वफादार मंत्री विश्वनाथ सिंह से पूछिए कि कुंवर सूरज कहाँ है। ये अवश्य अपने मुखार बिंदु से बताएगा कि कुंवर सूरज कहाँ पे है। महामंत्री विश्वनाथ सिंह मेरा बेटा सूरज कहाँ पर है? हुजूर आज 3 दिन से राजकुमार सूरज लापता है। हम और राज मंत्री रामबली 3 दिन से सूरज की तलाश में है लेकिन हुजूर वो हमरा क्या नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ खो गया है। विश्वनाथ सिंह झूठ बोलने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और अगर अपनी जान की खैर चाहता है तो कुंवर सूरज को तूने कहां पर गायब किया है खुद अपने मुखार बिंदु से बता चले। अरे भैया डाकू जी से बाहर करो। मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मंत्री रामबली कहिए महाराज विश्वनाथ सिंह। क्या करूं बता दूं? बताइए तई आधा तुम मारे आधा हम मारे नहीं। डाकू जी क्या बता दूंगा तो मुझे माफ कर दोगी? अगर अपनी जान की खैर चाहता है विश्वनाथ सिंह तो कुंवर सूरज के विषय में सम्राट को बताओ। सरदार शंभू सिंह और महाराज हम दोनों ने मिलकर राजकुमार सूरज को जंगल में ले जाकर उसको मार डाला हुजूर, मार डाला। महामंत्री विश्वनाथ सिंह इस पर्वतगढ़ राज्य के होने वाले सम्राट को तूने साले इस दुनिया से मिटाकर अपनी मौत को दावत दिया है। और आज ये शंभू सिंह तुझे साले इस दुनिया में